हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी फ्री में स्वागत है। हम बात करते हैं अध्याय 4 परावैद्युत और संधारित्र, यानी संधारित्र और परावैद्युत। अब हम बात करेंगे दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। तो हम इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। माना दो चालक है जो एक स्टैंड पर कसे हुए हैं। विद्युत रोधी स्टैंड है। स्टैंड कैसा है? विद्युत रोधी स्टैंड है। इस पर कसे हुए हैं। इनकी धारताएं C1 C2 है। इन्हें Q1 Q2 आवेश दिया जाता है तो इन पर विभव V1 V2 हो जाता है। तो जो चीज हम बोले इसी चित्र को देख कर लेना है। फिर इन्हें एक पतले तार से हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? वैद्युत चालक तार से हम जोड़ देते हैं। तो आवेश ऊंचे विभव वाले, मान लेते हैं हम ये ऊंचे विभव का यानी ज्यादा आवेश है, ऊंचे विभव वाले चालक A से B पर जाने लगता है और तब तक जाता है जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? चित्र पर ध्यान से देखेंगे और बस जो हम चित्र को देखकर जो हम बोल रहे हैं बस वही लिखना है। तो क्या लिखना है? माना दो चालक A तथा B हैं जिनकी धारताएं C1 व C2 है। जब इन्हें Q1 व Q2 आवेश देते हैं तो इनके विभव क्रमशः कितना V1 व V2 हो जाते हैं। तो Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। अब हम इन चालकों को एक पतले तार से जोड़ दें। क्या लिखते हैं? अब यदि दोनों चालकों को एक पतले चालक तार से जोड़ दें तो विभव यानी धन आवेश ऊंचे विभव के चालक, मान लिया हमने A है, माना A से नीचे विभव के चालक B में जाने लगता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए, यानी समान न हो जाए। अर्थात दो चालकों को जोड़ते तो विभव ऊंचे विभव से नीचे विभव वाले चालक पर तब तक जाता रहता है धनावेश जब तक दोनों पर विभव समान न हो जाए। अब हमने मान लिया आवेशों का पुनर्वितरण हो गया तो क्या लिखेंगे? आवेशों के पुनर्वितरण के बाद संयुक्त धारिता क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2, यानी पूरी इन दोनों की C1 C2 तथा उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का टोटल उभयनिष्ठ विभव B है। तो B बराबर क्या होगा? कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। कुल आवेश क्या है? Q1 प्लस Q2 और धारिता क्या है? C1 प्लस C2। तो Q1 का मान C1 V1 और Q2 का मान C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी B बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन
C1 प्लस C2। फिर से समझ लें, दो चालक, माना दो चालक A और B है जिनकी धारणाएं C1 C2 है। अब इन्हें Q1 Q2 आवेश दें तो इन पर विभव क्रमशः V1 V2 हो जाते हैं। तो Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। अब इन दोनों चालकों को एक पतले चालक तार द्वारा हम जोड़ दें तो विभव यानी धनावेश ऊंचे विभव चालक A से B तक जाता रहता है और ये तब तक जाता है जब तक दोनों पर विभव समान नहीं हो जाता है। तो मान लिया अब हमने पुनर्वितरण हो गया, तो आवेशों के पुनर्वितरण के बाद संयुक्त धारिता क्या होगी? C1 C2 तथा उभय अवस्था आवेश B है तो B बराबर कुल आवेश बट्टे कुल धारिता, कुल आवेश के Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 कुल धारिता C1 C2, Q1 का मान ये रहा, Q2 का मान ये रहा, तो B बराबर ये। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद चालक A पर आवेश Q1 डैश तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश रह जाता है तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर क्या होगा? Q1 डैश का मान क्या हो जाएगा? C1 B और इसका C2 B, B से B कट जाएगा तथा C1 अपॉन C2। तो इससे सिद्ध होता है दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद आवेशों का पुनर्वितरण उन चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? दो आवेशित क्या होगा? दो आवेशित, इसको देखकर लिखेंगे क्या? दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार से जोड़ने पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है। अर्थात जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, क्योंकि Q1 डैश अपॉन Q2 C1 अपॉन C2 है। अब हमने चावलों का पुनर्वितरण हो गया, तो पुनर्वितरण के बाद स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी? क्या है? स्थानांतरित आवेश की मात्रा ये कैसे निकालेंगे? तो बहुत सरल है, ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आवेशों को जोड़ने से पहले इस पर आवेश Q1 था, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? चालकों को जोड़ने से पहले चालक A पर आवेश Q1 था। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद Q1 डैश रह जाता है तो स्थानांतरित आवेश क्या होगा? Q1 माइनस के Q1 डैश, यानी Q1 से Q1 डैश रह गया तो Q1 डैश जो रह गया वो इसमें से घटा दें तो ना चला गया। तो Q1 का मान क्या है? C1 V1 और इसका मान क्या होगा? C1 B। अब B का मान रख देंगे तो C1 V1 माइनस C1, इसका मान क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम हल करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा C1 प्लस C2। अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका इसमें होगा तो C1 स्क्वायर V1, फिर इसका इसमें होगा प्लस के C1 C2 V1 माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे C1 का तो C1 स्क्वायर
V1 माइनस C1 C2 और V2। तो देखिए ध्यान से क्या कट गया, C1 स्क्वायर और V1 ये कट गए, और इसमें C1 C2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो C1 C2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचाया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो गई क्या आपकी C1 C2 और V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तरफ में ऊर्जा का ह्रास, ऐसे ही मिला देते हैं। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, तो कैसे निकालेंगे, चालकों को जोड़ने से पहले ए चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। बी चालक की ऊर्जा क्या होगी, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो ए तथा बी की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसमें 1/2 कॉमन ले लो, और क्या होगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये आपकी जोड़ने से पहले चालक की कुल स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब आवेशों के पुनर्वितरण के बाद या आवेश या चालकों को जोड़ने के बाद हम लिख दें, चालकों को जोड़ने के बाद संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 तथा वहनिष्ठ विभव V हो जाता है। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद स्थितिज ऊर्जा, ये तो आपकी कुल ऊर्जा U हो गई। इस ऊर्जा U डैश बराबर क्या होगी, 1/2 C1 प्लस C2 और B। चालकों को जोड़ने से पहले एक ही ऊर्जा ये बी की, ये तो कुल ऊर्जा ये हो गई। अब चालकों को जोड़ने के बाद संयुक्त धारिता C1 C2 माइनस B हो जाता है, तो आवेशों के पुनर्वितरण के बाद कुल स्थिर ऊर्जा क्या होगी, 1/2 धारिता गुणा विभव का वर्ग। तो ऊर्जा ह्रास क्या होगा, U माइनस के U डैश। तो U का मान हम पहले से पता है, ऊपर निकाल चुके हैं, क्या 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब U डैश का मान रखेंगे, क्या होगा 1/2 C1 प्लस C2 और B का होल स्क्वायर। अब 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2, और हम यहाँ B का मान रख देंगे। B का मान क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इस पूरे का होल वर्ग। अब ध्यान से देखेंगे, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग कर देते हैं, C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का होल वर्ग। इससे ये कट गए है। नेक्स्ट देर बाद मत करो, 2 मिनट, बहुत कठिन है ये जो न्यूमेरिकल, देखो ध्यान से। तब हम आगे क्या करेंगे, अगली लाइन में 1/2 इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1 C2, बोलो मैं 2 मिनट, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। तो बराबर आगे इसका हम मल्टीपल करेंगे, 1/2 तो ये हमारी है,
और इसका मल्टीपल करेंगे C1 का इसमें करेंगे तो क्या C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 का करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्या जाएगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस। अब इसमें देखो पूरा प्लस है, इसको हम स्क्वायर को खोलेंगे टोटल माइनस के हो जाएंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दूना क्या हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2 बट्टे C1 प्लस C2। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कट गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर और ये इससे ये C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर कट गए। अब आपका क्या बचा C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है और C1 C2 इसमें भी है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 C1 C2 हमने कॉमन ले लिए तो पहले से लिख देंगे क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस के ये V2 स्क्वायर और माइनस लास्ट में 2V1 V2 अपॉन C1 C2। तो ऊर्जा ह्रास क्या हो जाएगा, ऊर्जा ह्रास बराबर क्या होगा इसे हम C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और ये क्या बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB अर्थात V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। फिर से समझ लें आवेशों के परिवर्तन में ऊर्जा ह्रास, चालकों को जोड़ने से पहले चालक की ऊर्जा हो जाएगी जैसे ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, बी चालक की 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब दोनों चालों की कुल ऊर्जा हो जाएगी U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लिया तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब चालकों को जोड़ने पर संयुक्त दाता C1 C2 होगी और वह निश्चित विभव V हो जाता है क्योंकि आवेशों के पुनर्वितरण में आवेश एक चालक से दूसरे चालक तब तक जाता है दोनों पर विभव समान न हो जाए, तो माना वह निश्चित विभव V है तो आवेशों के पुनर्वितरण के बाद इस ऊर्जा U डैश बराबर क्या होगी 1/2 C1 C2 और V स्क्वायर। तो ऊर्जा ह्रास U माइनस U डैश, U का मान ये रख दिया U डैश का ये, अब B का मान हमें पता है क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 V1 वो C1 C2, तो ये होल स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर लगाने के बाद ऊपर का वर्ग ऊपर नीचे वर्ग ये ऐसे ही रहने दिया तो इससे ये घात कट गई और इसका गुणा इसमें हो गया और इसका वर्ग ये रख दिया, तो इसका गुणा हमने ये कर दिया और इसका वर्ग खोल दिया, ये पूरा प्लस में माइनस से सारे माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर, इसमें C1 C2 कॉमन ले लिए तो यहाँ V1 स्क्वायर बचा, ये V2 स्क्वायर बचा और माइनस के 2V1 V2, तो हमारा ऊर्जा ह्रास हो गया C1 C2 बटे 1/2 C1 प्लस C2 और ये बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। धन्यवाद।